औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट प्रीफिक्सेस के बारे में। तो आज हम प्रीफिक्सेस को स्टडी करते हैं कि प्रीफिक्सेस है क्या। तो सबसे पहले हमारे पास प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, और आगे हम इसे मज़ीद एग्जांपल से भी सॉल्व करेंगे। तो आए बिस्मिल्लाह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पर आते हैं, डेफिनेशन को लर्न करते हैं कि डेफिनेशन है क्या इसकी। तो हमारे पास prefixes, volfas and the letters that are added before SI units are called prefixes। वोल्फाज जो कि SI यूनिट से पहले इस्तेमाल हो, ठीक है, ऐड किए जाएं, तो हमारे पास वो क्या कहलाते हैं, प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है किलो है, सेंटी है, माइक्रो है, मिली है, ठीक है, नैनो है, डेका है। तो ऐसे अल्फाज हमारे पास क्या कहलाते हैं, प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। तो हमारे पास एक मैंने टेबल ड्रा किया हुआ यहाँ। तो यहाँ जितनी भी प्रीफिक्सेस दी गई हैं आगे हम एग्जाम्पल में सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ टेरा है, उसकी पावर है 10 रेज की पावर 12 और इसका सिंबल है टी। तो जहाँ भी 10 की पावर 12 आएगी तो हम वहाँ सिंबल टी लगा देंगे। अगर हमारे पास किलो है और उसकी पावर 10 की पावर 3 जिसे भी एग्जांपल में आएगी हमारे पास, तो हम उसे के से डिनोट करेंगे। इसी तरह 10 की पावर अगर 2 आती है तो हम उसे एस से डिनोट करेंगे। इसी तरह मिली अगर 10 की पावर -3 आती है माइनस की फॉर्म में, तो हम इसे एम से डिनोट करेंगे। तो एक्चुअली बाज़ मकदारें या तो बहुत बड़ी होती हैं या तो बहुत छोटी होती हैं, तो उनको आसान तरीके से ज़ाहिर करने के लिए हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। प्रीफिक्सेस हमारे पास इंतहाई बड़ी और छोटी मकदार को ज़ाहिर करने के लिए बहुत ही मुफीद है। सो हम एग्जांपल की तरफ आते हैं कि हमारे पास प्रीफिक्सेस को कैसे सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये कुछ एग्जांपल हैं, इसे अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ये देखें हमने पढ़ा कि प्रीफिक्सेस हमारे पास इंतहाई बड़ी और छोटी मकदार को ज़ाहिर करने के लिए मुफीद है। अब 3000 है, ये हमारे पास क्या है, एक छोटी मकदार है, ठीक है। तो हम इसे मज़ीद प्रीफिक्सेस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1000, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो हो ये फिर दोबारा क्या बन जाएगा, हमारे पास 3000 ही बन जाएगा, ठीक है। अब इसे मजीद शॉर्ट फॉर्म में लिखें देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो ये 10 की पावर 3 कैसे आ गया, ये हमारे पास जो 1000 था इसमें कितने सिफर हैं, 3 सिफर हैं, तो हमने इसको 10 की पावर 3 लिख दिया। आगे भी इसे हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हमने देखा था कि किलो को प्रीफिक्सेस टेबल में हमने देखा था कि किलो को हम किससे डिनोट करते हैं, 10 की पावर 3 के साथ। हम इधर 3 के भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 60,000 है, इसको हमने 6 मल्टीप्लाई 10,000 लिख दिया, 10,000 लिख दिया, और इसे हम प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखते हैं तो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 बन जाएगा। और आगे हमारे पास 8 लाख है, तो हमारे पास 8 लाख में कितने सिफर हैं, 5 सिफर हैं, तो इसे 8 मल्टीप्लाई हमने 5 सिफर लिख दिए, ठीक है, 1। तो हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 आ गया, ठीक है। अब मजीद एग्जांपल से हम प्रीफिक्सेस को देखते हैं कि प्रीफिक्सेस को मजीद कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ये देखें एग्जांपल हमारे पास है 20,000 ग्राम है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे ये भी लिख सकते थे 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 ग्राम। मगर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो प्रीफिक्सेस टेबल है तो उसमें 10 रेज की पावर कोई 4 वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम एक डिजिट आगे ले जाएंगे, तो हमारे पास 20 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 रेज की पावर 3। और हम ये भी हमने ये भी देखा था 10 की पावर 3 किसके बराबर होता है, किलो के बराबर होता है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, केजी के बराबर लिख देंगे, 20 किलोग्राम हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये 3 अरब 30 करोड़ हर्ट्ज एक वैल्यू है हमारे पास, इतनी बड़ी वैल्यू है। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में यानी प्रीफिक्सेस में कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम इसके जो सिफर है वो काउंट कर लेंगे। तो हमारे पास 1 2 3
45678 हमारे पास सिफर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखते हैं 33 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अगर हम 10 की पावर 8 लिखते हैं तो हमारे पास टेबल में जाकर वापस देखते हैं कि 10 की पावर 8 है प्रीफिक्सेस, तो हमारे पास 8 बिल्कुल नहीं है। तो एक हम डिजिट आगे ले जाते हैं तो हमारे पास 330 हो जाएगा। तो 330 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 देखते हैं कि इसमें है या नहीं। 7 भी बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर 6 लिखेंगे। ठीक है, एक डिजिट मजीद आगे तो हमारे पास 3300 ऐसे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 हर्ट्ज लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 10 की पावर 6 हर्ट्ज टेबल में हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है, 10 की पावर 6 हर्ट्ज किसके बराबर है, ये देखें 10 की पावर 6 का हमारे पास मेगा के बराबर है। तो हम 10 की पावर 6 के बजाय हम लिखेंगे मेगा डाल देंगे, तो हमारे पास वैल्यू प्रीफिक्स की बन जाएगी 3300 मेगा हर्ट्ज। इसी तरह नीचे हमारे पास एक वैल्यू मीटर में दी गई है, तो हम क्या करेंगे, इसे भी प्रीफिक्सेस के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, है हमारे पास 25,000 है। तो हम क्या करेंगे, हमारे जैसे मैं हमने ऊपर कहा था कि 10 की पावर अगर हम लिखते हैं 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर, तो हमारे पास प्रीफिक्स के टेबल में 10 की पावर 4 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट आगे ले जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 250 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो 3 हमारे पास 10 की पावर 3 हमारे पास टेबल में क्या था, किलो के बराबर था। तो हमने प्रीफिक्स लगा दी तो हमारे पास क्या आंसर क्या आ गया, 250 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ वैल्यू हैं, वो तो हमारे पास सिंपल थी। ठीक है, हम डिजिट आगे बढ़ा देते थे। अब हमारे पास जो इशारिया है वो हमारे पास क्या है, 2 से पीछे है, मतलब लेफ्ट साइड पर इशारिया है। ठीक है, तो जब भी लेफ्ट साइड पर इशारिया होगा तो हम वो वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव में ले लेंगे। ठीक है, सिंपली। ठीक है, अब हमारे पास एक वैल्यू है 0.000002 ग्राम। तो ठीक है, तो हमारे पास इशारिया हमारे पास यहाँ है लेफ्ट साइड पर, तो हम सिफर का काउंट कर लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 सिफर है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर-6 ग्राम। तो हमारे पास -6 टेबल में देखते हैं तो -6 हमारे पास क्या था, हमारे पास -6 माइक्रो के इक्वल था। तो हमने माइक्रो का सिंबल लगा दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 10 की पावर-6 माइक्रोग्राम। इसी तरह से सेकंड है 0.00000081 मीटर। तो हमारे पास इसे सोल्व करेंगे, हमारे पास ये हम सिफर गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 6 3 9। ठीक है, 9 सिफर हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास कि ये वैल्यू कैसे बन जाएगी, 8.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर-9 मीटर। और हम इसे 10 की पावर 9 हमारा हम टेबल में देखते हैं किसके इक्वल है, तो 10 की पावर-9 हमारे पास यहाँ इक्वल नैनो के इक्वल है। तो हम प्रीफिक्सेस के फॉर्म में से इस तरह लिखेंगे 8.1 नैनोमीटर। ठीक है, इसी तरह 0.005 ग्राम है। तो यहाँ देखें वही वैल्यू आ गई ना जो हमने पीछे की थी कि 10 की पावर 4 आ रहा है, तो हमारे पास टेबल में 10 की पावर 4 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक सिफर आगे ले जाएंगे। ठीक है, जो वो पॉइंट आगे आ जाएगी तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 50 मल्टीप्लाई, तो हमारे पास सिफर कितने थे, 1 2 3 4 5 और 6। इशारिया के आगे जो वैल्यू आ जाएगी, इशारिया 5 के आगे आ जाएगा, तो हमारे पास 50 आ जाएगा। 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर-6। एक बात ये भी है कि अगर हम इशारिये के आगे जितने भी सिफर हो ना तो उसकी वैल्यू नहीं होते। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह वैल्यू आ जाएगी 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर-6। ये -6 में वैल्यू आ जाएगी क्योंकि जीरो हमेशा जो लेफ्ट साइड पे ना, इसलिए ये वैल्यू हमारे पास -6 आ जाएगी। तो -6 हमने देखा कि किसके इक्वल होता है, माइक्रो के इक्वल होता है। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 50 माइक्रोग्राम। यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है खत्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे मुलाकात होती है। अगर आपको मेरे लेक्चर की समझ ना आए तो नीचे कमेंट कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो फिर भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं मजीद इम्प्रूव कर सकूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।